ये दादरी का पहला मामला नहीं है। इस बिजली घर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी लाइनमैन जब बिजली सही करने के लिए गया तो बिजली घर से अचानक से जो है लाइन चालू कर दी गई और उसमें मौत हो गई। ये तीसरा मामला है। ये हमारे घर में तीसरी चौथी घटना है जी। अच्छा, आपके घर में? हाँ जी, हमारे घर ही है हिंदू समझ लो। अच्छा। हमारे मौसी का लड़का ही है। अच्छा, 25 लाख रुपए के अच्छा। आसपास मदद दिला दी गई है। अच्छा। उसके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा जो एसडीएम साहब ने मौके पे, उनको 3 बच्चे, तीनों को स्कूल की खर्चा दिया जाएगा, उनके एडमिशन करा दिए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आम आदमी यहाँ पर खम्भों से चिपक के, बिजली से चिपक के अपनी जान खो रहा है। क्या उसका कोई जीवन नहीं? बिजली प्रशासन मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत बड़ा लापरवाह है। जो अधिकारी जिसने भी लाइट चालू की उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? सर एफआईआर कराई है, 302 में मुकदमा लिखवा रहे हैं। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी से जाके मिल सकते हो, प्रधानमंत्री जी से जाके मिल सकते हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए बिजली विभाग के एक दादरी ब्लॉक के ही मैं कह रहा हूँ अगर जाके मिल लो तो बहुत बड़ी बात मानो। ये राजाशाही है, इनसे इच्छा होगी जिनसे मिलने की मिलेंगे, नहीं तो आम जनता की तो इतनी हिम्मत नहीं कि जाके इनसे अपनी गुहार भी लगा दे, अपनी चीजें भी प्रेजेंट कर दे इनके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। प्रशासन किस कदर से लापरवाह है उसका एक उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस समय मौजूद है दादरी में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोहन स्वरूप हॉस्पिटल। दरअसल मामला ये है कि एक रवि नाम का एक व्यक्ति है जो बिजली विभाग में काम करता है, लाइनमैन का काम करता है, जिसमें रवि नाम का शख्स लाइट सही करने के लिए गया। जब लाइट सही करने गया, खम्भे पर चढ़ा, जो भी हुआ हो, जिसके बाद अचानक से जो लाइट बंद थी, शटडाउन करा के गया था वो लड़का, अचानक से पावर ऑन हो गई, पावर सप्लाई ऑन हो गई, जिसमें उसकी जान चली गई। गुस्साए लोगों ने यहाँ पर पहले चक्का जाम किया। अब हैरानी की बात यह है कि आज हम विकसित भारत का नाम लेते हैं, आज भी हमारे देश में जो ये लाइनमैन है ये अपनी जान जोखिम में डालकर लाइनों को सही करते हैं। ये दादरी का पहला मामला नहीं है। इस बिजली घर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी लाइनमैन जब बिजली सही करने के लिए गया तो बिजली घर से अचानक से जो है लाइन चालू कर दी गई और उसमें मौत हो गई। ये तीसरा मामला है। अब सोचिए कि जहाँ हम एक और विकसित भारत की बात करते हैं वहाँ हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है कि जब हमारे लाइनमैन बिजली सही करने जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर कोई मानक तय हो। आप सोचिए, एक लाइनमैन जाता है कि मैं बिजली सही करने जा रहा हूँ, शटडाउन करा के जाता है, उसके बाद जो है अचानक से लाइन चालू कर दी जाती है और उसकी जान चली जाती है। क्या हम इन लोगों को सही का दर्जा नहीं देंगे? ये लाइन किसके लिए सही करने गए थे? क्या ये अपने घर की बिजली सही करने गए थे? नहीं, ये उस समाज के लिए बिजली सही करने गए थे जो आज हमारे आपके घरों में बिजली आती। आप सोचिए, जब कभी भी आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, लाइट चली जाती है, लाइनें टूट जाती हैं, हम तो घर में बैठे रहते हैं। ये लाइनमैन वो लाइनमैन होते हैं जो जाते हैं भीषण गर्मी में, भीषण सर्दी में, बरसात में, आंधी में, तूफान में जाते हैं और बिजली सही करते हैं, जिसके बाद हम लोग के घरों में बिजली आती है। हम लोग घरों में बैठे रहते हैं, 2 घंटे लाइट ना आए, हम लोग तुरंत कहने लगते हैं अरे लाइट व्यवस्था बेकार है, लाइट ही नहीं आ रही है। लेकिन हमारे घर तक लाइट पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो ये लाइनमैन यानी रवि जैसे लाइनमैन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है, कैसे उनको करंट लगा और अभी प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है। यहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या मामला है, कैसे वो उनको करंट लगा, एक बार विस्तार से बताएं। ये ऐसा है जी, ये हमारा भाई है। अच्छा, ये हमारे घर में तीसरी चौथी घटना है जी। अच्छा, आपके घर में? हाँ जी, हमारे घर ही है हिंदू समझ लो। अच्छा। हमारे मौसी का लड़का ही है। अच्छा, तो हमारे इसमें तीसरी घटना है ये। हाँ। और ऐसा ही होता आया है, ये लाइन बंद करवा के जाते हैं, चालू कर देते हैं। अच्छा, ये तो सीधी सीधी हत्या है। जैसे कंप्लेंट मिलती है कि फलाने जगह फॉल्ट हुआ है, लाइन सही कर, तो जब ये बिजली घर से जाते हैं तो लाइन बंद करा के जाते हैं जी। अच्छा, और मोबाइल पे संपर्क रहते हैं इनके, वैसे नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जब भी ये उसके थ्रू ये बिजली छोड़ देते हैं तो सीधी सीधी हत्या है। बस सीधी सीधी हत्या होगी ना ये। अच्छा। बताइए। नहीं तो जिसने ये बिजली छोड़ी है अचानक से, अच्छा पहले बताइए मामला कितने बजे का है, कहाँ का है, पूरा विस्तार? 8:45 बजे करीब में। अच्छा, जो सीधा सीधा है। अच्छा, ये घर से आया था, यही रहता है, दादरी में रहता है किराए पे। अच्छा, तो यहाँ से कोई फोन आया होगा, लाइन सही करने से लगा ये, और लाइन सही करने पे इन्होंने
बंद करवाई, फिर इन्होंने चालू कर दी। अच्छा। तो सीधी मौत तो सीधी इनकी है करवाने की, बताइए। और ये अब इन्होंने आश्वासन दिया है 5 लाख रुपए। अभी हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमें जानकारी मिली यहाँ पर बहुत धरना प्रदर्शन चल रहा था। कितने संख्या में लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम हजारों की 2-2000 करीब में, ज्यादा से ज्यादा ही संख्या। अच्छा, 2000 हाँ, की संख्या में थे। ज्यादा से ज्यादा ही है, और भी अच्छा। काफी संख्या में है। बच्चे कितने बड़े हैं और बच्चों में लड़के कितने, लड़कियां ऐसे कितने? मानो 15 साल के तो बड़ा, उससे छोटे हैं। अच्छा। बस यही है। देखिए हमारे पीछे कई लोग हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल में क्या है कि यहाँ इस हॉस्पिटल में किस वजह से है? ये यहाँ पर क्योंकि पास में है ना, ये अच्छा, यहीं से ही एडमिट कर दिया। एडमिट कर दिया यहाँ पे, पर मेरा कोशिश हो रही है। नहीं, क्या नाम है, यहाँ वे मर चुका था जब, अच्छा है नी। इसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए कहीं दूर ले आ रहे थे, अच्छा है नी। फिर पुलिस वालों ने की यहीं लगा दी। अच्छा, यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। परिवार के कुछ लोग हैं, कौन है परिवार के जो बता सके? गए। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लेट पहुंचे, मामला एक काफ़ी बड़ा था, जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि करंट लगा लाइनमैन को, और लाइनमैन को 5 लाख रुपए देने का जो है मुआवजे देने का वादा किया गया। 5 लाख थोड़ी ज्यादा दिए, 25 लाख रुपए की बात हुई हमारे सामने। 5 लाख रुपए बता रहे हैं उनके परिवार के कोई है इधर? परिवार के तो लेके बॉडी को तो वो सब अच्छा, बॉडी ले कहाँ है घर उनका? घर तो उसका दादरी में है। कितनी दूर? 4 जगह तो रहने वाले हैं पर प्रॉपर वो, लेकिन वो दादरी में रहते थे, मतलब किराए पर। अच्छा, हाँ हाँ, अभी कहाँ मिल पाएंगे जैसे हम लोग जाना चाहें? तो दादरी मालूम करनी पड़ेगी। क्या चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं? कौन है चेयरमैन? ये रही सामने बैठे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर चेयरमैन भी जो है। मैम, परिवार को आर्थिक मदद दिलवा दी है। कितनी आर्थिक मदद? 25 लाख रुपए के आसपास मदद दिला दी गई है। उसके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा जो एसडीएम साहब ने मौके पे, उनको 3 बच्चे, तीनों को स्कूल की खर्चा दिया जाएगा, उनके एडमिशन करा दिए जाएंगे। और एक परिवार में उसकी मिसेज को या जिसको वो चाहते हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। और पेंशन के रूप में जो भी प्रावधान सरकार उसकी तरफ से होगा वो पेंशन दी जाएगी। ये कहाँ चूक हुई, कैसे बता रहे हैं उनके परिवार के लोग? बता रहे हैं कि तीसरा मामला है ये 3 सालों में, 2 साल। वो परिवार वो विभागीय जांच अभी कर रहा है। विभाग जांच करेगा किस आदमी की गलती की वजह से घटना घटी। अच्छा, आपका शुभ नाम और आपका पद मेरा क्या? नाम अतुल भाटिया, ग्राम बटप्रास। अच्छा ये हमारे यहाँ भी लाइन का काम करता है। अच्छा अच्छा। तो आप देखिए कि अभी जो है परिवार के लोगों ने बताया कि 5 लाख रुपए देने का वादा किया, और यहाँ प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए देने का वादा किया। और यहाँ की कोई चेयरमैन है, पता नहीं कौन है, उनसे जब बात की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके घर पे जाके एक बार उनके परिवार वालों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें क्या वो संतुष्ट हैं, क्या उनको जो आश्वासन दिए गए हैं क्या वो उस आश्वासन से संतुष्ट हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अगर हम विकसित भारत कहते हैं, आज देश में AI समिट चल रही है, और AI समिट के दौरान AI की बातें कर रहे हैं, और बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि लाइनमैन गया और बिजली चालू हो रही है। आप सोचिए ये कैसे, मतलब कोई व्यक्ति एक तो खतरों में काम कर रहा है, लाइनमैन का काम कर रहा है, ऊपर से अचानक से बिजली चालू कर दी गई, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। AI की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आम आदमी यहाँ पर खम्भों से चिपक के, बिजली से चिपक के अपनी जान खो रहा है। क्या उसका कोई जीवन नहीं है? अब 25 लाख रुपए की बता रहे हैं या आर्थिक सहायता दे रहे हैं। अब उस आर्थिक सहायता से क्या है? आखिर हम इतने जागरूक क्यों नहीं रहते, इतने संभल कर क्यों नहीं रहते कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं? 25 लाख रुपए में क्या किसी की ज़िंदगी सुधर जाएगी? आप सोचिए। ये प्रशासन बिल्कुल इतना लापरवाह है, हर मामले में लापरवाह है। पहले जांच नहीं करेगा, लाइनमैन लाइन पे भेज दिया, लाइन ओपन कर दी, उसको करंट लग गया। आप सोचिए कितनी बड़ी, क्या 25 लाख रुपए में किसी आदमी की ज़िंदगी वापस आ सकती है? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल अभी हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जाने की जहाँ पर ये घटना सामने आई है, और कोशिश करेंगे प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे। चलिए, हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला रहा। और क्या सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल जाटव है। राहुल जाटव जी, ये जो मामला सुनने में आया कि लाइनमैन गया बिजली सुधारने, अचानक से लाइन ओपन कर दी, करंट लग गया, अभी क्या रहा? यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह हुआ, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन में चीज़ें ये रही है, लड़के को जो पत्नी है उनको नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, बच्चों को शिक्षा के लिए आश्वस्त करा गया है, और जो उनके मुआवजे के तौर पे जो उनका बीमा था वो बीमा दिया जाएगा।
लेकिन साफ शब्दों में ये कहा जाना है बिजली विभाग ने ये मर्डर करा है, ये कोई अकस्मात मौत नहीं हुई है। अच्छा, देश में एआई समिट चल रहा है, हम कहते हैं हम विकसित भारत हो चुके हैं और इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो प्रशासन की लापरवाही है ये, तो मैं कह रहा हूँ बिजली विभाग एक नंबर का बेकार है, भ्रष्ट है इस मामले में। अच्छा, अब से पहले भी ये कोई आज एक नई घटना नहीं हुई है, अब से पहले भी ऐसी अनेकों घटना होती रही है। अब से 6 साल पहले सेम इनका ही, जिनका अभी मृतक भाई है हमारे रवि भाई, बहुत सज्जन और बहुत सरल व्यवहार के व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे। अब से पहले भी उन्होंने, उनके परिवार में एक उनका ही चाचा का लड़का बिजली विभाग की लापरवाही के चलते वो डेथ कर गया था। अच्छा। सेम कंडीशन में। मतलब ये इनका पेशा रहा है कि कर्मचारी को रखो और उसकी हत्या कर दो। बिल्कुल सर, मेरा मानना तो यही है। अच्छा, इनका ये पेशा रहा है कि लापरवाही से पहले कर्मचारियों को भेजो, फिर जब उनकी जान चली जाए तो उन्हें फिर मुआवजा दे दो, वो भी धरना प्रदर्शन करने के बावजूद। अच्छा, धरना प्रदर्शन की नौबत क्यों आई यहाँ पर? सर नौबत की बात ये आई, अब से पहले भी इन्होंने मुआवजे के नाम पे जो पीड़ित परिवार में, जिसको अब से 6 साल पहले मृतक बता रहा हूँ, उनके परिवार को भी नौकरी लगाने की बात कही थी। अच्छा। नौकरी के बाद में उन्हें भी पेंशन देने का आश्वस्त करा गया था, और उसके बाद अगर आगे चलोगे तो मुआवजे की भी उन्होंने बात कही थी। लेकिन औपचारिक तौर पे क्या था कि औपचारिक तौर पे एक क्षेत्रीय लोगों के सूझबूझ से वो चीजें उस दौरान निपटा ली गई थी। अच्छा। प्रशासनिक दायरे में चीजें नहीं आई थी, जैसे कि आज धरने के माध्यम से प्रशासनिक दायरे में आ गई है, पुराना जो लोग गए पत्रकार महोदय के संज्ञान में आ गई है। आपका यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यू जनरेशन के नाम से मतलब सभी लोगों देखेंगे। बिजली प्रशासन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा लापरवाह है। अच्छा, क्या सैलरी थी जो रवि जी काम करते थे, क्या सैलरी थी? सर बहुत कम बच्चों को पाल लेते, 8 से 10 हजार रुपए सैलरी रहती होगी। अच्छा, आप सोचिए ये कि यूपी में एक लॉ है, यूपी सरकार कहती है कि आपको मिनिमम जो है 13,000 रुपये आपको मिलने चाहिए। 10,000 रुपये अगर आप अनस्किल्ड है तो 10,000 रुपये, और अगर आप स्किल्ड है तो आपको 13,000 रुपये सैलरी मिली, उससे भी कम मिल रही थी सैलरी। सर मेरा अपना अनुमान है 8 से 10 हजार रुपये मिल रहे होंगे, मेरा अपना ये मानना है। अच्छा। जी, वो सिर्फ ये है कि बच्चा अपना पालन पोषण कर रहा था। वो बहुत छोटी आयु में उनके पिताजी एक एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए थे, तो सिर्फ पालन पोषण चल रहा था बच्चों का। अच्छा, ये बताइए मुझे आप, जैसे इन्होंने 25 लाख रुपए देने का और ये नौकरी वोकरी ये सब देने का जो वादा किया है, वो तो बात की बात है, लेकिन जो मेन समस्या है, जो अधिकारी जिसने भी लाइट चालू की, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? सर FIR कराई है, 302 में मुकदमा लिखवा रहे हैं। अच्छा। जल्द से जल्द अगर उनके अरेस्टिंग नहीं हुई, उनकी उन्हें जेल नहीं भेजा गया, तो बिजली घर छोड़ो लखनऊ तक भी जाके हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक पहले भाई दे चुके हैं हम बिजली विभाग को, और दूसरे भाई की मौत पे हम शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारी समाज, साथी मित्रगण, हर समाज के लोग बहुत आहत हैं इस चीज को लेके, बहुत परेशान है इस चीज को लेके। अब के बिजली विभाग की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों ने मुआवजे के नाम पे जो धनराशि देने की बात करी है वो नहीं मिली, और नौकरी के नाम पे जो देने की बात करी है इन्होंने वो नहीं मिली। मतलब जो जो हमारे समझौते हुए हैं, उन समझौते पे अगर बिजली विभाग की तरफ से, CDO की तरफ से अगर हमें संतुष्ट नहीं हुआ करा गया, तो हम आंदोलन इतना बड़ा करेंगे कि बैठी लखनऊ में सरकार भी इस विचार पे सोचने पे विमर्श करेगी। अच्छा, आपने बताया जो पहले भी कुछ लोग इस प्रकार के दुर्घटना के शिकार हुए, उनका जो मुआवजा था उन्हें मिला, जो वादा किया गया? सर आंदोलन करने का कारण ही रहा था। अच्छा, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। सिर्फ बिजली विभाग ने उन्हें एक प्रलोभन देके छोड़ दिया। अच्छा। बिजली विभाग में फिर से कह रहा हूँ, इस मामले में बहुत ढिलाई बरतता है, एक नंबर का निकम्मा है। और बैठे हुए यहाँ सारे जितने भी अधिकारी हैं, आम जनता जाके, आप भी अगर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हिडन कैमरा लगा के आप चले जाना, अगर यहाँ बैठे हुए किसी भी अधिकारी से आप मिल लो, उनके कैबिन में घुस जाओ, आप मुख्यमंत्री जी से जाके मिल सकते हो, प्रधानमंत्री जी से जाके मिल सकते हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए बिजली विभाग के एक दादरी ब्लॉक के ही, मैं कह रहा हूँ, अगर जाके मिल लो तो बहुत बड़ी बात मानूंगा। इतने VIP अधिकारी हैं कि आदमी मुख्यमंत्री से मिल सकता है, इनसे नहीं मिल सकता। सर VIP छोटी चीज हो गई। अच्छा, आप VVIP इनको सेगमेंट में ले आओ। अच्छा। ये मिलने, ये हम नौकरी नहीं कर रहे, ये तो राजशाही ठाट जी रहे हैं अपने। राजा हैं ये यहाँ के। अच्छा। ये राजाशाही है, इनसे इच्छा होगी जिनसे मिलने की मिलेंगे, नहीं तो आम जनता की तो इतनी हिम्मत नहीं कि जाके इनसे अपनी गुहार भी लगा दे, अपनी चीजें भी प्रेजेंट कर दे इनके समक्ष। अच्छा, अभी जब ये घटनाक्रम हुआ, आप जब मिलने पहुंचे तो क्या रवैया रहा इनका? रवैया तो हमेशा से रूढ़ी रहता है सर। अच्छा। वो तो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जिसके चलते ये मिल लिए हैं। अच्छा। यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्रशासनिक तौर पे
एसीपी साहब आए थे और लोग आए थे, उनके बुलाने पे वो लोग आए हैं। नहीं तो उनकी तो मैं कह रहा हूँ वो तो राजाशाही है जी, राजा है, राजा है जी। आम करेगा जनता की टैक्स से उनकी जॉब चल रही है, उनको सैलरी मिल रही है, वो राजा है। सर सैलरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो वीआईपी लाइफ स्टाइल है, जो वीआईपी कल्चर है, जो वीआईपी चीज है, सैलरी पे तो आमजन मैं नहीं समझ रहा कि वो चीजें अचीव कर अच्छा, पाएगा। वो वहाँ एसी में बैठे हैं और लाइनमैन अपनी जान खतरों में डाल के खम्भे पे चढ़ रहा है, अपनी जान खो रहा है, और उसको भी ये लोग मुआवजे देने में, इनको बात करने में समस्या हो रही है। जब पुलिस आई तब वो बात करने के लिए आए। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ उनका राजशाही रवैया है, ये डिपार्टमेंट एक नंबर का भ्रष्ट हो चुका है। अधिकारियों के नाम पता है आपको? सर अधिकारियों का मैं आपके माइक के नाम से नाम जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनके नाम बता देता हूँ। प्लीज बताएं। बाकी ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो हमारे न्यूज चैनल को रोक सके। अगर हमें समय मिलता है तो जरूर जाएंगे, उनसे पूछेंगे, और अगर एंट्री नहीं देते हैं तो उनकी नौकरी भी जाएगी। सर मैं तो कह रहा हूँ सर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी। प्रदेश की सरकार बड़ी सख्त है और बहुत अच्छे से चला रही है योगी सरकार, और अधिकारियों को लेके जो भ्रष्ट लोग हैं उन पे विशेष कार्रवाई करने का काम कर रही है। ये जो एफआईआर में नाम दर्ज करी है हमने, जेई सोनपाल जी, अच्छा, और एसडीएम दीपक, एक्शन प्रवीण और एसडीओ गौतम शर्मा, अच्छा। इनके खिलाफ हमने एफआईआर दी है। 302 में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आवेदन प्राप्त। एफआईआर का आश्वासन दे दिया पुलिस ने? बिल्कुल जी, आश्वासन दे दिया है। यहाँ से धरना प्रदर्शन हट चुका है, थाने जाएंगे, अभी थाने जाके एफआईआर की कॉपी लेंगे, और एफआईआर की कॉपी लेने के बाद अगर प्रशासन भी एफआईआर की कॉपी मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो हम एफआईआर लिखने के बाद पुलिस क्या करती है, कई बार चूंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, शामिल हैं, एफआईआर लगा देगी कि हमने जांच की और उसमें फलाने की गलती नहीं पाई गई। सर जांच के लिए भी तो मैं कह रहा हूँ अभी वो लोग चले थोड़ी ना गए, वो लोग आज भी जिंदा हैं जिन लोगों ने आंदोलन किया है, या जो लोग आंदोलन और बड़ा कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यदि उन्हें ये उचित न्याय नहीं मिला, दोषियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं हम। मतलब न्याय जब तक नहीं मिलेगा आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल सर, और आप दोबारा भी ऐसा धरना प्रदर्शन करने के लिए सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है जी, मजबूती से, और बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में और ज्यादा लोगों के साथ हम उस लेवल का धरना करने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी जो लाइटमैन यहाँ पर जैसे और भी काम कर रहे होंगे और विभिन्न जगह पर और लाइटमैन काम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप उनके लिए? क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए? सर मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें सबसे पहले तो, अगर एक डिपार्टमेंटल आदमी आपसे परमिशन लेके जा रहा है किसी काम को करने के लिए, और आप ही के काम के लिए जा रहा है, जिसका आप बिल बनाते हो करोड़ों में सर, जिसका बिल आप बनाते हो करोड़ों में, उस उपभोक्ता की अगर समस्या सुनने के लिए आप ही का बंदा जा रहा है, तो उसको भी आप अगर सहूलियत नहीं दे रहे हो तो फिर काय का डिपार्टमेंट है आपका? आप ये सोचिए कि बिजली बिल ना देने वालों को कोर्ट से नोटिस आ रहा है, और इसमें हत्या करने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। चलिए, हम लोग अभी कोशिश करेंगे उनके घर पे भी जाएं और उनसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से लाइनमैन ने अपनी जान खो दी, और वो भी सिर्फ प्रशासन के मैनेजमेंट में लापरवाही की वजह से। और हम कहते हैं अपने आप को विकसित भारत, यहाँ पे 10-10 हज़ार में लोग अपनी जान खो रहे हैं, 25 लाख का उन्हें महज मुआवजा दिया जा रहा है। आप सोचिए, ये ऐसा विकसित भारत है जहां हम ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि लाइन कब चालू हो रही, लाइन कब बंद हो रही। ये छोटी सी चीजें कंट्रोल करने में भी हमें कठिनाई महसूस हो रही है। आप सोचिए, ये इस जिले का मामला है, दादरी का है, ऐसे पूरे देश में बहुत मामले होते हैं। अगर आप डेटा निकालेंगे तो लाखों ऐसे मामले होंगे जिसमें बिजली वाला व्यक्ति जाता है, खंभे पर चढ़ता है, लाइट ऑन हो जाती है और वो चिपक जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।